একটু বাড়বে। আরেকবার নিয়ে আয়। হরি ওম। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमें जो भगत ले जाते हैं उनका रास्ते में कुछ उन्होंने गिर गया था, इसलिए 15 मिनट लेट हो गया। बाद में उनका फोन भी छूट गया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। आज गीता पंचामृत के अंतिम श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलिए, मामेकं शरणं व्रज,
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीवन में जब प्रायोरिटी बदल जाते हैं उसी का नाम है दुख। दुख कोई दूसरा वस्तु नहीं है। जीवन में जब प्रायोरिटी बदल जाते हैं उसी का नाम है दुख। हमारे सुख या दुख की अवस्था इज रिलेटेड टू आवर एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ जुड़े हुए। लोग आते हैं मेरे पास, संत लोगों के पास, कि स्वामी जी आप जो भी बोलो, इन माई लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई परिवार, पहला दुख। कोई बोलते हैं स्वामी जी इन माई लाइफ द फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई वाइफ, शी विल डेफिनेटली टेक अवे योर लाइफ। अम्मा लोग आते हैं, स्वामी जी माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई हस्बैंड। तो पति पत्नी दोनों का ही हंसना बंद। ये हस्बैंड कोई अंग्रेजी शब्द नहीं, ये संस्कृत और हिंदी का मेल बंधन शब्द है। हंस बंद, हंसना बंद। फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ इज माई चाइल्ड, दे विल मेक योर लाइफ श्योरली वाइल्ड। एकदम। जीवन में जब प्रायोरिटी हमारा बदल जाएगा, प्राथमिकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं 5 दिन से बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में आपकी परिवार, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चा आपके प्रायोरिटी नहीं होंगे, बट दे शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम लोग जगत की कितना प्रशंसा करते हैं, भगवान का प्रिय होना चाहते। आप सोचिए, कोई धर्म पत्नी आके उनके हस्बैंड के सामने पड़ोसी के प्रशंसा कर रहे हैं। मिश्रा जी को देखा, बहुत अच्छा लगता है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, 6 पैक, हम लोग बोल देते हैं। कैसे लगेगा हर रोज ऐसा बोले तो? आप आपके वाइफ के सामने हर रोज बोलते हैं, अगर आपने मिसेस चोपड़ा को देखा, कितना सरबती आंखी, घर तो तबाह हो जाएगा। एक दिन कोशिश करके देखिए। और हम लोग भगवान रहते हुए भी हर रोज मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, हर चीज का प्रशंसा करते हैं सिवा भगवान की। कैसे लगेगा भगवान? भगवान प्रिय होने का रास्ता बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। साधक ऐसे तैसे नहीं बनते। भगवान की कृपा ऐसे महसूस नहीं होता। आपके पास जरूर भगवान की कृपा है,
इसलिए इतना बारिश लेकर भी आए। नहीं तो इधर पास में रहते हुए भी लोग चाय पीते पीते सुन रहे हैं, अरे क्या है, ये तो ऑनलाइन में हो ही रहा है, क्यों जाऊं आज। साधना ऐसा नहीं होता है। साधना होता है जहां पर आपका दर्द है, वेयर देयर इज योर ट्रिक, कांटा गड़ा हुआ है जहां पर। हमारे गुरुदेव जब तपोवन जी महाराज के पास आए और बोले इस भगवत गीता को मैं भारत में, पूरा विश्व में ले जाना चाहता हूं, उन्होंने बताया बेटा खुद को परीक्षा करो, भगवान के भरोसे पर परीक्षा करो। कैसे करूं? देखिए, गुरु वाक्य को मान्यता देने का यही रास्ता है। उन्होंने बताया तुम एक काम करो, तुम केरला प्रदेश में चले जाओ, वहां वहां पर पद यात्रा करो, सत्संग करो, लेकिन शर्त ये की है, किसी से तुम भोजन नहीं मांग सकते। आपके जीवन में जब कष्ट नहीं आएगा, भगवान की महत्व पता नहीं चलेगा। गुरुदेव ने बोला कि 4 दिन उन्होंने पद यात्रा और सत्संग किया, एक भी व्यक्ति उन्हें भोजन के लिए नहीं बोला। 4 दिन उन्होंने बिना भोजन की रहे। आप सोचिए, हमारा एक दिन ब्रेकफास्ट या लंच नहीं हो जाए तो हमारा कैसे लगता है। पंचम दिन परिश्रांत हो गया, एक नदी में नहाने गया, तो एक व्यक्ति ने बोला कि महात्मा जी इस नदी में मत नहाइए, इतना, इसका पानी इतना जहरीला है कि आपके पूरा मुंह शरीर में खुजली होने लगेगा। पास में मेरा घर है, चलिए उधर नहा लेंगे। गुरुदेव ने चला, जब नहा लिया तब उन्होंने बताया महात्मा जी ये हमारा सौभाग्य है कि कोई महात्मा हमारा घर में आए, आप इधर भोजन लेके जाइए। गुरुदेव के आंख में आंसू आ गए। ऐसे चिन्मय मिशन नहीं बना, ऐसे कोई संस्था नहीं बना। संस्था पैसा से नहीं बांधते हैं, हेलो। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन शरणागति से बनता है। हम लोग हमारा पर्सनल एजेंडा लेके आता है, हमें दुख लगता है तुमसे ये हुआ, आपसे ये हुआ, आप मुझे ये बोल दिया, आप तो मेरा प्रायोरिटी नहीं है इसमें, मैं क्यों जाऊं। ये सब बहुत नौटंकी चलने से संस्था नहीं चलता। ये हस्बैंड वाइफ में होता है, स्पिरिचुअल लाइफ और संगठन में नहीं होता है, संस्था में नहीं होता है। एक संस्था बनता है शरणागति से। कोई भी अच्छा काम शरणागति से बनता है, जहां छोटा छोटा चीज को ऐसे इग्नोर करना पड़ता है। छोटा चीज में फंस जाएंगे तो बड़ा चीज आएगा कैसे, मिलेगा कैसे। हम तो जीवन में छोटा चीज में फंसे हुए हैं। जीवन में भगवान की कृपा, बोलिए। अरे ये श्लोक थोड़ी है, रिपीट नहीं करने बोलते। जीवन में भगवान की कृपा मिलता है। ये महसूस करने की बात है। ये टाइम पास नहीं, ट्रेन में सफर कर रहा हूं, बोलते पंडित जी आप स्वामी हैं क्या? मैं बोला हाँ। क्या नाम है आपका? नाम बोल दिया। क्या गीता वीता कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ना ऐसे ही है? मैं बोला ऐसे ही हूं। बोला कुछ श्लोक हो जाए, सुना दीजिए, नहीं तो कुछ श्लोक हो जाए। मैं बोला अगर नहीं हुए तो मेरे पास वो क्या आपका मनोहरा बोल के कुछ स्टोरी बुक आते थे,
मतलब वही पढ़ लेंगे। लगता था पंडित जी है, थोड़ा टाइम पास कर लूंगा। धर्म जीवन का टाइम पास नहीं। कोई कांटा गड़ना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बोलते हैं ना। अब जो भी करो अर्ली टू राइज तो करना ही पड़ेगा। ये समय है कि 4 बजे या 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, जितना भी समय आप, उस समय उसी समय उठना पड़ेगा। 1 मिनट इधर उधर नहीं। 1 मिनट अगर नहीं उठे तो खुद को बोलो आज ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करता हूं। और कभी कभी क्या होता है, नींद के उठने के लिए नहीं, मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है। मेरे वजह से नहीं, इंटरनेट के वजह से कभी होता है। सत्संग नहीं हुआ सुबह, उसके लिए भी आई टॉर्चर माई सेल्फ, आई डोंट गिव ब्रेकफास्ट टू माई सेल्फ। आप पूछ सकते हैं, मेरा जो स्टूडेंट, वो अम्मा भी आते थे। अगर सुबह सत्संग नहीं है तो खाना भी नहीं है, मन सीधा हो जाएगा। सब मन की खेल है। सुबह सत्संग नहीं है, सुबह इस समय नहीं उठा, तो मन तुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं किया तो आपको जीवन में साधना नहीं होगा। ऐसे तैसे साधक नहीं बनते। भगवान की कृपा महसूस होना चाहिए। संत वही होता है जिनके हर पल भगवान की कृपा महसूस होता है। संत कपड़ा के नाम नहीं है। संतता एक अनुभव की नाम है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म त्याग मतलब, धर्म त्याग की मतलब सनातन धर्म त्याग करने के लिए नहीं बोल रहा है। मैं आऊंगा उसमें। शरीर का एक धर्म है। बारिश में भीग गया तो सर्दी जुकाम आ जाता है। मन की एक धर्म है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मन खराब हो जाता है। बुद्धि धर्म है। भगवान बोल रहे हैं सारे ये शरीर धर्म, मन धर्म, बुद्धि धर्म त्याग करके तुम एक आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप। जो कृष्ण को तुम भजना कर रहे हो वही कृष्ण तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, और तुम शरीर में, मन में, बुद्धि में फंसे हुए हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान के सिवा सब कुछ छोड़ देते हैं। एक परिवार में दो भाई था। तो बड़ा भाई सन्यास ले लिया। और सन्यास की ये नियम है कि 12 साल के बाद उनको अपने स्थान पर, गृह पर आना ही पड़ेगा। अगर, क्योंकि बहुत सारे संत का ऐसा होता है कि मां नहीं रहता। तो जब संसार में मां नहीं रहता तो उनको आने का इतना इच्छा नहीं रहता कि ठीक है चलो, भाई लोग से इतना कुछ नहीं रहते कि इधर इतना जाऊं। लेकिन शास्त्र की अनुशासन है कि आपको जाना ही पड़ेगा। 12 साल के बाद आपके घर में एक बार जाना ही पड़ेगा। तो 12 साल के बाद गया।
गांव में खबर हो गया, और सच में वो बहुत बड़ा संत बना, बहुत बड़ा, बहुत अनुभवी संत बना। गांव में आकर सब लोग प्रणाम किया, जो रीति है संत को मिलने से। कोई कुछ लेके आया, कोई दक्षिणा दिया। बाद में उनका छोटा भाई आया और उनको एकदम साष्टांग प्रणाम किया। बड़ा घर था, बहुत जमीन जायदाद, बहुत कुछ था। प्रणाम करते हुए ऐसे उठा और अपने सन्यासी भाई को बोला, आपका कितना त्याग है, मैं तो ये नहीं कर पाया। इतना जमीन जायदाद छोड़ के सन्यास लेना मेरा बस की बात नहीं। आपका कितना त्याग है। छोटा भाई उठा तो बड़ा सन्यासी भाई जो था वो भी साष्टांग प्रणाम लगा दिया अपने छोटा भाई को। बोले, अरे ये आप क्या कर रहे, आप सन्यासी है, आप मुझसे बड़ा है। बोला, नहीं, मैं तुम्हारा त्याग को प्रणाम कर रहा हूं, तुम्हें नहीं। बोला, मेरा क्या त्याग। मतलब मैं तो ये संसार जैसे छोटे वस्तु के लिए, मतलब भगवान के लिए इतना छोटा वस्तु त्याग किया। तुम्हारा त्याग तो मुझसे बड़ा है कि तुम इतना बड़ा ईश्वर को छोड़कर संसार को त्याग नहीं कर पाया। तुमने ईश्वर को ही त्याग कर दिया, तुम्हारा त्याग मुझसे बड़ा है। इस त्याग को मैं प्रणाम कर रहा हूं। साधक गा रहा है, मतलब संत के पास गया, और हम लोग बहुत बोलते हैं ना, हम लोग हंस के भी बोलते हैं, इतना हंस के बोलते हैं, अरे स्वामी जी, मुझे तो एक भी श्लोक याद नहीं है गीता की। अरे ये हंसने की बात है, इस शर्म की बात है कि भगवत गीता की एक भी श्लोक मुझे पता नहीं। मुझे कराग्रे वसते लक्ष्मी ये मुझे याद नहीं, पता नहीं। अब कोई दूसरे मजहब में जाओ, आपको आयत सुना देगा। कहां पर जाओ आपको बोलेगा मैथ्यू 7:10, ये आपको सुनाने लगेगा। आप क्या सुनाओगे और हंस लेते हो। अरे मुझे तो इतना हंसी हंसी से बोलते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं स्वामी जी, और सुना है भगवत गीता लेकिन एक श्लोक भी पता नहीं। ऐसे मजाक से जीवन नहीं चलेगा। साधक बनना इतना आसान नहीं। मन को साधना में टिका के रखना, जो बहुत बड़ा बड़ा साधक भी है ना, 3-4 घंटा से अधिक साधना में मन को रखना बहुत मुश्किल है। बोला, स्वामी जी आप क्या बोलते हैं, सुबह तो इधर ही 2 घंटा बीत जाते हैं, शाम को 2 घंटा। अरे नहीं, इधर तो आपका वृत्ति बनाया जाता है, इधर आपका मन का वृत्ति बनाया जाता है। जब आपके साथ सत्संग नहीं है, कोई नहीं है, तब आपका मन कहां पर जा रहा है। इधर भी कोई आते हैं। मैं एक सत्संग में गया, बोला देखो इधर भगवत गीता की मूलम मिल रहा है। बहुत लोग आ गया, आपस में बात कर रहे हैं कि बोला मूली मिल रहा है, कहां पर है। उनको लगा मूली मिल रहा है। मन में क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। बोलिए, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, सलवतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध झूठ न छोड़ा। क्रोध न छोड़ा। झूठ न छोड़ा। जी सुमिरन अति सुख, सो सुमिरन क्यों 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 छोड़ दिया। प्लस एक प्लस एक भगवान भर से तन मन धन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। गोविंदा हरि गोविंदा। गोविंदा हरि गोविंदा।
गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। और एक भजन सुन लेंगे क्या? चलिए। और आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछिए, क्योंकि आप तो कब अगले साल फिर से मुलाकात होगा, तो यू मस्ट आस्क मी। ओके। कूपनी रवीना धेनु छिरवीना, कूपनी रवीना धेनु छिरवीना, धरती में हविना, जैसे तरुवर, जैसे तरुवर फल वे नहीं ना, तैसे प्राणी, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन करे ले मेरे मना, मेरे मना, तेरी बीत उमर, तेरी बीत उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मना, देह नैन बिना, देह नैन बिना, रात चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना, जय वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मना, मेरे मना, मेरे मना, काम क्रोध मद
काम क्रोध मद लोभ निहारो छोड़ दे तो संत जना। देखिए, नानक जी सबको संत बोल रहा है। संत किसको बोलते हैं? अम्मा, उनका चप्पल बाहर रखवा दीजिए। जिनका अंत सत्य में होता है, सत्य में जिनका अंत होता है वही संत है। आप लोग भी आपका अंत सत्य में ही करना चाहते हैं, सत्य वस्तु को पाना चाहते हैं। इसीलिए नानक जी आप सबको भक्त नहीं सिर्फ संत बोल रहे हैं। देखिए कितना महत्व दे रहे हैं हमें। क्या हम उनका योग्य नहीं हो पाऊंगा? काम क्रोध मद काम क्रोध मद लोभ निहारो काम क्रोध मद लोभ निहारो छोड़ो विरोध तो संत जना कह नानक श्याम कहे नानक श्याम सुनो भगवंत कहे नानक श्याम सुनो भगवंत यह जग में यह जग में नहीं कोई अपना सुमिरन कर ले मेरे मना मेरे मना सुमिरन कर ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा राम रामा राम रामा हरे राम रामा हरे सुमिरन कर ले मेरे। हाँ, तेरे बीत उम्र हरि नाम बिना। हरि नाम कोई मैकेनिकल चीज नहीं है कि स्वामी जी मैं तो करता ही हूं, पूरा दिन भर राधे 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 करते हैं, हरिनाम करता हूं। देखिए, एक है सिर्फ नाम करना और उनके साथ मिल जाना। हम लोग जब समुंदर में नहाने जाते हैं
तो हम लोग और समुंदर पृथक रहते हैं, है ना। और आके हम लोग शावर ले लेता है, बस बाद में दूर से समुंदर को हम लोग उपभोग करना। ये सुमिरन करने का मतलब है लून का पुतली बनना। जब कोई लवण का पुतली समुंदर में नहाने जाएगा तो क्या होगा? पिघल जाएगा। Unless and until you lose your individuality in the Supreme, you won't feel the essence of the exact reality. हम लोग जो भी करते हैं, साधना भजना, जो भी करते हैं, साधन भजन, सब हमारे इंडिविजुअलिटी को रख कर करते हैं। मैं ये हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनका पत्नी हूं, मेरा बेटा ये है, मेरा दादा परदादा ये था, मैं ऑफिस का बॉस हूं, मैं सीईओ हूं, मैं सीओ हूं, और कितना 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 कितना। We always keep intact our individuality, where we very much attached with our identity. आपको कोई पूछे तो आप बोलेंगे मैं ये हूं, आप क्या करते हैं, ये है। एक बात कान खड़ा करके सुन लीजिए। साधना की पहला कदम है, आपको भी एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ेगा। अब देखा, बड़ा बड़ा अब जब कोई सेमिनार में जाएंगे ना, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड लगता है। आप कोई जगह पर वीआईपी एनक्लेव में घुसेंगे तो आपके कार में वीआईपी पास होना चाहिए, है ना। तो आप साधना की जगत में घुस रहे हैं, यू ऑल्सो नीड एन आइडेंटिटी कार्ड इनसाइड यू। ऐसे नहीं कि डीटीपी करके छप के हम ऐसे करूंगा। मन में एक आइडेंटिटी बनाना, मैं एक साधक हूं, मैं एक साधक हूं। यही सर्वधर्मान परित्यज्य। आप बिना साधक हुए सारे धर्म को परित्याग नहीं कर पाएंगे। आपके मन में जितना उपाधि, ये वो आपके बिजनेस रिलेटेड, समाज रिलेटेड, क्लब रिलेटेड, सारे आइडेंटिटी को एक पास में रखकर मैं एक साधक हूं। जब एक व्यक्ति खुद को साधक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं ना, उनका जीवन भी उसके अनुसार होता है ना। अब जब मंदिर में जाएंगे ना, बड़ा मंदिर में, उधर वॉलेंटियर लगा रहता है, तो वॉलेंटियर के कुछ नियम रहता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये। तो जब आप आपके अंदर एक साधक का आइडेंटिटी कार्ड रखेंगे ना, आपका जीवन धारा प्रणाली सब बदल जाएगा। हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग सुबह 1 घंटा पूजा कर लेते, जप कर लेते, बाद में आई एम ए मदर, मैं एक मां हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक बेटा हूं, मैं एक बेटी हूं, पूरा घुस जाता। वही आपके जीवन की प्रायोरिटी है। आज जो बताया है, दुख का नाम प्रायोरिटी है। आप किसको जीवन में महात्मा दिया, वही आपके जीवन की सुख या दुख तय करता है। आप सोचिए। अब बोलते हैं कि स्वामी जी मैं भगवान को बहुत मानता हूं, आप जानते नहीं, मेरे पास लड्डू गोपाल है, मैं उनको सुबह उठाता हूं, नहलाता हूं, दोपहर को खिलाता हूं, सुलाता हूं, दोपहर शाम को ऐसे करता हूं, लेकिन मेरा बच्चा मुझे बहुत दुख देता है। यू शुड नो योर बच्चा इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट द लड्डू गोपाल। साधक कभी नहीं बोलते हैं कि आप क्रूड हो जाओ, आपके जीवन में आपकी पति पत्नी बच्चा प्राथमिकता प्रायोरिटी नहीं चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं। दे शुड बी, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर लॉर्ड। नहीं तो जीवन की अपरिणाम दुख हो जाएगा।
जो आपके इतना दिन तक हो गया है। इफ यू वांट टू गेट हैप्पीनेस एंड ब्लिस इन योर लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, जीवन में पूरा जीवन भर कोई दुख नहीं चाहता, सब आनंद ही चाहता है। कोई कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जीवन में जो दुख विलासी है, तो दुख उनको आनंद देता है, मतलब उनका आनंद का माध्यम दुख है। लेकिन जीवन की उद्देश्य तो आनंद है, और वो आनंद आप प्राप्त करना चाहते हैं पूरा जीवन भर के लिए, तो जीवन का प्रायोरिटी बदल दे दीजिए। और प्रायोरिटी बदलने के लिए आपको आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। आई एम ए साधक, आई एम नॉट मिस्टर चोपड़ा, मिसेस रावत, मिसेस मिश्रा, मिसेस दत्त। नो, आई एम ए साधक। देन एवरीथिंग कम्स। देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। भगवान वादा कर रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे धर्म के मतलब होता है, देखिए एक तो होता है धर्म के साथ ही कर्म आ जाता है, तो ये बहुत गंडगोल होता है जीवन में कि धर्म त्याग मतलब तो कर्म त्याग। त्याग का मतलब फिजिकल त्याग नहीं। फिजिकल त्याग करना संभव नहीं, हो जाता है। अगर फिजिकल त्याग वो भी हो जाता है। अब याद कीजिए 2009 से पहले कलकत्ता में बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाता था ना, शायद आपका सॉल्ट लेक में भी जाता था। तो उस समय इतना एसी वैसी ये सब इतना कॉमन प्रैक्टिस नहीं था। तो हम लोग ऐसे पंखा लेके लोग सोते थे ना। जब ऐसे 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 करके नींद आ जाता था ना, आपको कोशिश करके पंखा बंद नहीं करना था, ऐसे ही हो जाता था, है ना। जीवन में भी जब आप सारे धर्म को भगवान चरण में समर्पण करेंगे, कर्म अपने आप बंद हो जाएगा। आपको जोर करके बलपूर्वक कर्म बंद करने का जरूरत ही नहीं। हम लोग पहले ये सुनकर बोला, हाँ स्वामी जी ने बताया है आज से कर्म नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं बताया। आपको पहले दिन बताया ना कि गुरु शिष्य को बोल रहा है, बेटा उठो, झाड़ू लगाना है मंदिर में। बोला नहीं गुरुदेव, मैं जप में हूं। गुरुदेव ने बताया कि भाई सारे धर्म त्याग करके सिर्फ भगवान को ही जप करो। बेटा भिक्षा में जाना है, नहीं गुरुदेव जप कर रहा हूं, मैं जप में हूं। और जब अंत में बोला ना बेटा भोजन कर लो, बोला आप इतना टाइम से बोल रहे हैं, आपका भी तो एक सम्मान है, चलिए थोड़ा वक्त के लिए मैं जप को विराम देता हूं और भोजन कर लेता हूं। ऐसे नहीं। देयर इज नो स्कोप ऑफ हिपोक्रेसी इन द लाइफ। भगवान सब देख रहे हैं, उनके साथ छल कपटता नहीं चलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्य। पूरा जीवन भर अब जितना पाप किया, मोक्षयिष्यामि मां शुचः, सारे पाप से मैं मुक्त करूंगा। ये भगवान की वादा है। आप युक्ति ढूंढ रहे हो, आर यू फाइंडिंग लॉजिक इन इट, दैट हाउ इज इट पॉसिबल। आई हैव इनकर्ड सो मच सिंस थ्रू आउट माई लाइफ। इतने जन्म जन्म से मैंने इतना पाप को संचय किया है, और भगवान बोल रहा है एक लहमा में सब मुक्त कर देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आपने ऐसे कोई गुफा में गया, जिस गुफा 100 साल, 1000 साल, लाखों साल से अंधेरे में पड़ा हुआ है, 100 साल, 1000 साल, लाख साल से अंधेरे में पड़ा हुआ है, क्या उस अंधेरा जाने के लिए 1000 साल, लाख साल लगेगा?
ना एक दिसलाई की चिंगारी ही पूरा के पूरा लाखों साल की अंधेरा दूर कर सकते हैं। भगवान भी ऐसे बोल रहा है। जिस पल आपके लिए भगवान आपके पास से सिर्फ मानसिक समर्पण चाहते हैं। मानसिक समर्पण मतलब हमारा कोई एजेंडा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आप सोचिए, हम लोग गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सत्संग करने आते हैं, इतने सारे शर्त लेकर कि देखिए आई एम हैविंग सम लिमिटेशंस। हम लोग पहले ही बोल देते, मुझसे ये नहीं होगा, ये न, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है। हमें विश्वास ही नहीं कि जो गुरु स्थान में बैठे हुए हैं उनको सब पता है जो आप परिवार वाले हैं। लेकिन हमें शंका है कि ये व्यक्ति क्या ना क्या बोल देंगे, इसलिए मैं पहली शर्त दे देता हूं, मैं संसारी हूं। भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सिर्फ एक ही चीज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष 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 मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ जगन्नाथ। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, आज की आनंद की जय, जगत प्रभु जगन्नाथ ज्यो की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। भगवान की श्री चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना, सबके मन में भगवान के लिए शुद्धा भक्ति प्रकट हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, सबका शरीर मन भगवान की मंदिर हो जाए। हे भगवान, सबको कृपा करो। हरि ही ओम तत्सत। तीन चीज बोलने का है कि कल कोई कोई लिफाफा लिया है, कोई दे दिया है।
ये हमारे शास्त्रीय परंपरा है कि कोई क्लास, ये यज्ञ खत्म होने के बाद ये गुरुदक्षिणा की रीति है। और जिनका नहीं मिला वो गीता पंचामृत हिंदी में है, जरूर लेंगे। और ये जो 7 दिन का सत्र, ये रिकॉर्डेड हुआ है, तो आप लोग फिर से सुनना चाहते हैं तो ब्यूटी ऑफ वेदांत बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अपलोड हो रहा है, आप उनमें ढूंढ सकते हैं। आप सबको चिन्मय मिशन कोलकाता में स्वागत है। अगर आप ऐसे सत्संग की लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोग इकट्ठा होके सॉल्ट लेक में भी कोई सत्र चालू कर सकते हैं। तो मैं आ सकता हूँ महीने में 1 बार या 2 बार, आप जैसे तैयार करेंगे तो ऐसे कीजिए। और इन लोगों के पास मेरा नंबर है, फोन नंबर, जिन लोग मैनेजमेंट में है। और रावत जी का परिवार, ऐसे भक्त परिवार, रावत जी जैसे ऐसे भक्त मैंने बहुत कम देखा जीवन में। ऐसे परिवार का रक्षा हो जाए। और उनके पास भी मेरा फोन नंबर है, आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिए और हम लोग साथ में पूरा साल भर जुड़े रहेंगे। हरि ही ओम तत्सत। ওইটা দিয়ে তুই খামগুলো দিয়ে দে চট করে। हरिओम टू एवरीवन। 1 मिनट आना, 1 मिनट। সবাইকে হরিওম। থ্যাংক ইউ সো মাচ।